जो सब कुछ है यहाँ पर, क्या नहीं है। ईश्वर ने कहे यही तो देव स्थान है जो सब कुछ दिया हुआ है, कोई ऐसा मेटल नहीं है। इसीलिए पूरे विश्व में लोग भारत को लूटने के लिए आते थे कि यहाँ के लोग बड़े अतिथि देवो भव कहते हैं, इनके पास बहुत धन है, चलो लूट लो। लूट के ले जाते रहे, तब भी खजाना यहाँ का खाली नहीं हुआ, और अब भी देखो भरपूर है। अब हमारे जो लोग हैं ना, वो जो आकर उन्होंने गंदगी फैला दी, हमारे विचारों को बदल दिया, हमारे सिस्टम को बदल दिया, तो धीरे धीरे ये, क्योंकि कलयुग है वो तो आना ही है ना। ईश्वर क्या होता है, भक्त के वश में है और वही काम करता है। जब आज सोनक आदि 88,000 ऋषि परस्पर हरि का गुणगान करते हुए ओम नमः भगवते वासुदेवाय कहकर गंगा तट पर स्नान कर वापस आए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, प्रभुवर हमें आगे का वृतांत बतलाइए, कैसे जालंधर का वध हुआ, क्या हुआ। आपने कथा वहीं बीच में छोड़ दी थी प्रभुवर, कि किस तरह से जो है माँ पार्वती ने विष्णु को बुलाया। जब जालंधर प्रभु शिव का रूप धारण करके शिव लोक गया, तो किस तरह से माँ ने, पार्वती ने पहचान लिया, और उसके बाद वहाँ से अदृश्य होकर मानसरोवर चली गई। प्रभु विष्णु को याद किया, विष्णु को बोला जो रास्ता इसने दिखाया मुझे छलने के लिए आया, वही रास्ते पे चलकर विष्णु इसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट करो। तभी उसका जो बहुत बड़ी शक्ति इसको मिल रही है, शिव के अलावा, शिव का तो अंश है, उस शक्ति की वजह से किसी से मारा नहीं जाएगा। जब वो शक्ति क्षीण होगी, कमजोर होगा, तभी ये मृत्यु को प्राप्त होगा। तब प्रभु जो है वहां से अंतर ध्यान हो गए, जालंधर के नगर में आए, और नगर के पीछे उपवन था, उसी उपवन में जो है उन्होंने एक ऐसी माया की रचना की। वृंदा रात में महल में सोई हुई थी, उसने तीसरे पहर, कहते हैं तीसरे पहर का स्वप्न जो है सच होता है। तीसरे पहर में जब हम सुबह उठने का समय होता है, तो तीसरे पहर में स्वप्न देखा कि उसका पति जालंधर बिल्कुल नग्न, पूरे शरीर पर तेल जो है उसके चू रहा था, पूरा इतना तेलों से भरा हुआ, और काले भैंसे पे सवार, काले पुष्पों की माला पहने हुए दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा था। ये अपशुगुन की बहुत बड़ी निशानी होती है। अब वो भयभीत हो गई, पसीने पसीने तरबतर हो गई, और मुकुट भी सिर पर नहीं। ये तो सारा अपशुगुन हो गया। अचानक उसकी आंख खुली तो पसीने से लथपथ पाया, क्योंकि वो तो अंदर डर गई थी, भय में व्याकुल हो गई थी, ये सब क्या हो रहा है। तब उसे समझ आया कि तो स्वप्न देखा है, और तीसरा पहर है, ये कहीं सच ना हो जाए, मैं क्या करूं। मन विचलित हो गया। कोई उसके पास सूचना भी नहीं आई थी कि उसके पति का हाल क्या है। शिव लोग गए हैं युद्ध करने के लिए रुद्र से, कैसे हैं, कुछ सूचना समाचार ही नहीं थी। वो व्याकुल होकर अपने महल में उधर उधर भागने लगी। उसकी दासियां भी आकर के कि महारानी जो है वृंदा व्याकुल होकर इधर उधर भाग रही हैं, कभी ऊपर कभी छत पे चढ़ गई, कभी नीचे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे क्या। अंत में दासियों को रोक दिया, तुम मेरे पीछे पीछे मत भागो, मुझे कुछ भी करने दो, मुझे शांति नहीं मिल रही, अशांति। अब मन में जो बेचैनी है कैसे दूर हो, इधर उधर भागते हुए फिर अपने महल के पीछे जो वाटिका था उसमें आ गई। वहां भी उसका मन नहीं लगा, तो उस वाटिका को क्रॉस करके आगे जो उपवन था, पीछे पूरा बहुत भयंकर जंगल, उधर ये देखो प्रभु की प्रेरणा थी, माया थी। उस माया की वशीभूत होकर उस वन में जो है वो प्रवेश कर गई, और कुछ दूर जाने लगी, तब उसने देखा पीछे कोई आ रहा है। जैसे मुड़कर देखा, दो भयंकर राक्षस बड़े बड़े दांत लेकर उसके पीछे दौड़े चले आ रहे थे कि अभी उसका भक्षण कर लेंगे। वो तो भय और डर के मारे अब कहाँ जाए, बिल्कुल आगे सरपट भाग चली। कुछ दूर देखा एक कुटी दिख रही थी, कुटी को देख करके दौड़ती हुई कुटी में प्रवेश कर गई। वहां एक मुनि तपस्या में बैठे थे, उनके चरणों को पकड़ लिया। हे मुनिवर, मेरी रक्षा करो, दो राक्षस मेरा पीछा कर रहे हैं, कहीं मेरा भक्षण ना कर जाएं। और तब तक वो दोनों राक्षस कुटी के द्वार पर आ गए थे। मुनि ने आंखें खोली और बड़ी तेज से हुंकार भरी। उस हुंकार से दोनों राक्षस वहां से चले गए। तब जान में जान आई वृंदा की कि देखा राक्षस तो चले गए, इसका मतलब मुनि बहुत पहुंचे हैं, इनके प्रभाव से, डर से, भय से दोनों राक्षस यहाँ से भाग गए। तब उनके चरण पकड़कर कहने लगी कि हे मुनिवर, आप तो बहुत बड़े तपस्वी लग रहे हैं, मैंने कभी आपको यहाँ देखा नहीं,
मैं तो इस वाटिका में बहुत बार, उपवन में, इस जंगल में तो बहुत बार अपने जो है सैनिकों के साथ, अपने सखियों के साथ आई हूँ, मैंने आपकी कुटी देखी नहीं, पहली बार आपके यहाँ पर एक कुटी है, तो आप कुछ बताइए, क्योंकि आपने तो राक्षसों को आपके भय से चले गए, मेरे पति युद्ध में रुद्र से युद्ध करने गए हैं, शिवलोक कैसे हैं, उनका आप जो है अपने तपोबल से जानकारी प्राप्त करके मुझे सूचना दीजिए कि मेरे पति कैसे हैं। तब उन मुनि ने आंख बंद की, कुछ बुदबुदाया, उसके बाद जो है आसमान की तरफ देखा। उसी समय दो बंदर आकर के आकाश मार्ग से मुनि के कुटी में प्रवेश किया, हाथ जोड़कर बोलने लगे, मुनिवर क्या आज्ञा है। तब मुनि ने कुछ इशारों में उनको बतलाया, फिर उसी आकाश मार्ग से चले गए दोनों बंदर। और कुछ देर के बाद जब दोनों प्रकट हुए तो एक के हाथ में सिर था, मुंड जालंधर की, और एक के हाथ में धड़। जैसे कुटी में बिछा दिया, धड़ जो है सर उसके साथ लगाकर, वो तो देखकर वृंदा मूर्छित हो गिर पड़ी, बेहोश हो गई। फिर जब थोड़ी देर में उसको होश आया तो विलाप करने लगी, रोने लगी कि मेरे पति की मृत्यु हो गई, ये तो बहुत बलशाली थे, शक्तिशाली थे, इनको तो कोई मार ही नहीं सकता था, मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गए, ये असंभव है। ऐसा कहकर वो रोने लगी। अंत में मुनि के चरण पकड़ ली, हे मुनिवर, आप तो बहुत ज्ञानी तपस्वी हैं, वो काम कर दिया जो कोई कर नहीं सकता, तो आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। चरणों को पकड़ लिया। तब मुनि ने हाथ में जल लिया, संकल्प करके जैसे ही उसके ऊपर फेंका तो वृंदा ने देखा कि कहीं सांस आ रही है। मुनि तो वहां से अदृश्य हो गए और वो उसका पति जीवित हो गया। अपने पति को देखकर लिपट गई कि चलो मेरे पति आ गए मुनि के प्रभाव से। वहीं जो है कई दिन दोनों पति पत्नी रहे। एक दिन रात्रि के समय उनके हाव भाव से पता चल गया कि ये तो मेरे पति जालंधर नहीं है। वृंदा पतिव्रता स्त्री थी, उसने आंख बंद किया, ध्यान किया कि इसका माजरा क्या है। तब उसे समझ आया ये तो भगवान विष्णु छलिया के रूप में आए, जो हमारे दामाद हैं, उन्होंने मुझे छल लिया, मेरा अस्तित्व भंग किया, और जो है ये मेरा पति नहीं है। क्रोध में आ गई वृंदा और उसने श्राप दिया। प्रभु भी जालंधर का रूप छोड़ करके अपने चतुर्भुज रूप में जो है शंख चक्र गदा पद्म धारण करके वृंदा के सामने खड़े हो गए। तब वृंदा ने कहा, जाओ प्रभुवर, आपने मुझे छल किया है, धोखा दिया है, मैं तो पतिव्रता स्त्री हूं, मैं आपको श्राप देती हूं, जैसे आपने मेरे से छल किया वैसे आपसे भी हो। वो जो दो राक्षस आपने मेरे पीछे जानबूझकर लगाए कि मैं यहां पर पहुंच जाऊं, जाओ आप फिर जब पृथ्वी पर त्रेता युग में आओगे तो वही राक्षस आपकी पत्नी का हरण कर लेंगे। मैं पति के वियोग में इस जंगल में भ्रमण कर रही थी, आप पत्नी के वियोग में इस जंगल में भ्रमण करोगे, परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, आपको रोना भी पड़ेगा। और उसके बाद वही जो बानर ने सहायता की, मेरे पति का जो है मायावी रूप लाकर रखा, वही बानर आपके सहायक होंगे। तो देखो प्रभु ने फिर कहते हैं ना, भक्त के वश में होता है। प्रभु तो पहले देवताओं के वश में थे, ऋषियों, उन्होंने प्रार्थना की जाकर जी इसका ये करो, पार्वती माता ने आज्ञा दी, कैसे मना कर सकते थे। देखो वो भी माना उन्होंने। फिर वृंदा ने श्राप दिया, चाहते तो प्रभु नहीं मानते, लेकिन उस श्राप का भी उन्होंने अनुमोदन किया। और फिर जब त्रेता में प्रभु ने जन्म लिया तो राम रूप में उसी बात को पूर्ण करने के लिए आए कि जीवन में इंसान को कैसे रहना चाहिए, परिवार में कैसे क्या रोल हो, वो सब भी निभाया, समाज को दिखाया, और किस तरह से बड़े का रोल क्या होता है घर में वो सिखाया। और लंकापति रावण वही राक्षस बना और उसने हरण किया सीता की कहानी तो सब रामायण में आपने पढ़ा है। और किस तरह से प्रभु वन में, वो तो अंतर्यामी थे, फिर भी उन्होंने ये नाटक किया। नाटक जानते हैं, नाट्य मंच। हर इंसान अपने जीवन में नाटक करता है, आप भी करते हो। किसी का रोल पत्नी का है, किसी का पति का है, किसी का बेटी का, किसी का बेटे का, सब अपना घर में रोल निभाते हैं। कभी सच बोलते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी कुछ करते हैं। ऐसे ईश्वर ने भी नाटक किया कि अगर परिवार में रहना है तो कैसे जीवित रहना है, कैसे जीवन जीना है। इससे बड़ा कोई काव्य नहीं है रामायण से।
बढ़िया। जो तुलसीदास ने, पहले तो संस्कृत में था, पढ़ के लोगों को समझ नहीं आता था, तो आज से 500 वर्ष पूर्व जब तुलसीदास ने जन्म लिया, वो भी देखो अनपढ़ थे। उनकी भी कहानी आपको पता है, किस तरह से जो है पत्नी के मोह में उसके घर ही पहुंच गए ससुराल। पत्नी का इस हाड़-माड़ शरीर से इतना प्यार करते हो, प्रभु से प्यार करते तो तुम्हारा जीवन बदल जाता। उसी पांव वापस लौट गए, सब कुछ त्याग दिया और बनारस के घाट पर इतनी तपस्या की कि साक्षात प्रभु राम, श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान सहित दर्शन दिए। उनके अंदर इतना ज्ञान भर दिया कि वो रामायण को संस्कृत से, जो कि पढ़ा लिखा नहीं था एक अक्षर भी, इतना बड़ी काव्य की रचना आपके सामने है। उसकी तुलना आज भी कोई नहीं कर सकता। और जो लंकापति रावण थे, आप तो रावण की कहानी तो जानते हो, रावण को लंका कैसे मिली? प्रभु शिव का बड़ा भक्त था, शिव की भक्ति करता था और शिव को प्रसन्न, एक पैर पे खड़ा होकर, जब तक शिव प्रसन्न नहीं होते थे सब कुछ त्याग देता था। देखो विध्वंसकारी पहले भी थे, आज भी हैं। आज किम जोंग है, पाकिस्तान का इमरान खान है, सब विध्वंसकारी है ना। छोटे छोटे बम लेकर हाइड्रोजन 100 ग्राम के, 250 ग्राम के फेंक देंगे भारत पर। अरे विध्वंसकारी पहले भी थे, आज भी हैं, ये कभी खत्म नहीं। अच्छे लोग पहले भी थे, आज भी हैं। सब तरह के लोग होते हैं, तभी ये दुनिया होती है। कहते हैं कि बाग में हर तरह का फूल होता है, खुशबू वाला और बदबू वाला भी होता है। कहो खुशबू हो बदबू नहीं, सब तरह के लोग होते हैं। आप उसमें से अपने आप को कैसा बनाना चाहते हैं उस पे होता है। तो उसने प्रभु को प्रसन्न करता था वो। इधर पार्वती ने कहा कि मैं शिवलोक में हूं, सभी देवताओं के अच्छे अच्छे महल हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ धाम में है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, हम इन पहाड़ों पे विचरण करते हैं, प्रभु मेरे लिए भी कोई महल बनाओ, मैं ऐसे पहाड़ों पे भ्रमण करती रहूंगी, हमारा भी तो एक लोक होना चाहिए। उन्होंने कहा देखो हमारे भाग में नहीं, हम तो यहीं आनंद आता है, यहीं शिवलोक पे रहेंगे। ये जो कैलाश पर्वत है यही हमारे लिए आनंद, मानसरोवर ताल कितना सुंदर, इससे बढ़िया और कौन सा स्वर्ग हो सकता है। नहीं नहीं प्रभु, पत्नी की बात मानना पड़ता है ना इंसान को। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया, ठीक है कह रही है, तो वो बहुत बड़ी स्वर्ण नगरी बनाने के लिए आदेश दिया। तब लंका का निर्माण हुआ, बहुत बड़ा बना दिया। अब जब आप घर बना लेते हो तो गृह प्रवेश करते हो या नहीं? तो गृह प्रवेश को किसको बुलाएं? उस समय तीनों लोकों में सबसे बड़ा विद्वान रावण ही था, उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं था। तो रावण को बुलाया गया, भाई चलो आचार्य बनकर गृह प्रवेश कराओ। गृह प्रवेश कराया पूरे विधि विधान से। तो अंत में ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं, दान। तो पार्वती बड़ी प्रसन्न हो गई। देखो स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, कहते प्रसन्न होकर किसी को वर नहीं देना चाहिए, बताया था ना खतरनाक होता है। वो प्रसन्न होकर, रावण मांग लो, कुछ भी मांगना है दे देते हैं। उसने कहा सही कह रही हूँ मातेश्वरी, हाँ हाँ आज तो हमारे घर का प्रवेश हुआ, स्वर्ण नगरी बन गई, अब मैं भी एक जो है बहुत अच्छे महल की मालकिन बन गई हूँ, अब हमें पहाड़ों पे नहीं रहना पड़ेगा, मांग लो कुछ भी। उसने कहा मांग लो, हाँ हाँ मांग लो, सोच लो मातेश्वरी, अरे मांग लो, आज सब कुछ मिल जाएगा जो मांगोगे। अब उन्हें कहाँ पता था ये तो यही नगरी मांग लेगा। रावण ने कहा हे मातेश्वरी, ये जो आपने स्वर्ण नगरी बनाई ये आपके काम की नहीं, मुझे ही दान दे दो। अब तो सन्न रह गई पार्वती माता, ये क्या कह दिया। प्रभु ने कहा चलो जी उठाओ यहाँ से अपना बोरी बिस्तर, फिर वहीं चलते हैं। तुमने हाँ हाँ 3 बार उसने आपसे कहला दिया है, अब पीछे मुड़ नहीं सकते, हमें तो वचन निभाना ही पड़ेगा। और फिर वो दान दे दिया स्वर्ण नगरी। भगवान शिव पार्वती ने फिर डमरू बजाते हुए शिवलोक आ गए। तो कहते हैं प्रभु कि ये भी सब माया है रचना की। और फिर वही स्वर्ण नगरी लंका धीरे धीरे देखो कहाँ पहुंच गई। आज भी वहां पे सारे लक्षण हैं, भगवान राम के वहां पे रूप है। जो पर्वत उठा के हनुमान जी ले गए, वो जड़ी बूटियों औषधि का पर्वत उसी जगह पे है, और कहीं औषधि नहीं होती। लंका में वही एक जगह है जहाँ पे इतनी दिव्य औषधियां मिलती हैं। तो वो उन्होंने सुरक्षित रखा हुआ है ताकि कम से कम एक लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को पता लगे। नहीं तो हमारी पीढ़ियां कहेंगी नहीं ऐसा कुछ होता ही नहीं। आपने देखा कि प्रभु राम जब लंका जा रहे थे तो उन्होंने पुल का निर्माण किया, कैसे जाएं, कैसे उतनी दूर पहुंचे। तो जो रामेश्वरम है वहां से धनुष कोटि से प्रभु ने कहा ठीक है प्रभु पहले आप ही पत्थर फेंको। सभी ने ले लिया, सबने पत्थर फेंका तो तैरने लगे। प्रभु ने जब फेंका तो डूब गया।
जब डूब गया तो बड़े आश्चर्य पड़ गए, क्या हो गया, मेरा पत्थर डूब रहा है, सबका तैर रहा है। तब हनुमान जी दौड़े आए, प्रभु ये तो डूबेगा ही, जिसको आपने छोड़ दिया कहां से तरेगा, वो तो आपने तो उसको त्याग दिया, छोड़ दिया तो डूब ही जाएगा। प्रभु आपसे बड़ा आपका नाम है। फट से उठाया, लिख दिया राम, श्री राम, और कहा प्रभु अब इसको छोड़ो। तो जैसे छोड़ा वो तैरने लगा। बोलो बांके बिहारी। उन्होंने कहा प्रभु अब ये पत्थर ने आपको पकड़ लिया, अब ये तैरेगा। तो जिसने आपको पकड़ लिया वो तर जाएगा, और जिसको आपने छोड़ दिया वो तो डूबेगा ही। पूरे विश्व में वही एक जगह है जहां पत्थर तैरते हैं। ये कई बार डिस्कवरी में आया, देखा होगा आपने, कहीं पत्थर तैरते नहीं, पानी में डालो डूबेगा, वहां का पत्थर प्रभु ने ऐसी माया कर दी कि सब तरने लगे, और उसी से पुल बन गया और सारी बानर सेना गई। अंत में लंका पर विजय कर जब वापस आने लगी, हनुमान ने कहा प्रभु इसे डुबा दो ताकि राक्षस दोबारा ना आए। प्रभु ने धनुष मारा और वो डूब गया, 2-3 फुट नीचे चला गया। आज भी वो 2-3 फुट है। आप धनुष कोटि से जाओ तो लंका तक पैदल यात्रा कर सकते हो, इतने पानी में चलते चले जाओगे। एक बार उसे तोड़ने की कोशिश की कांग्रेस गवर्नमेंट ने, सब इकट्ठे हो गए, नहीं जी कैसे तोड़ दोगे, तोड़ के समुद्र के जहाज आने जाने शुरू हो जाए। उन्होंने कहा नहीं। और ये तो किसने बताया था, नासा ने, जब उपग्रह से उसका मानचित्र खींचा तब दिखाइए इतना लंबा पुल बना है। ये देखो बहुत सारे उदाहरण हैं, हम लोग मानते भी नहीं। तो इस तरह से जब उसने, वृंदा ने श्राप दिया प्रभु को कि आप इस तरह से भूतोगे, देखो प्रभु ने वो जन्म लिया त्रेता में, और वृंदा का श्राप भी उन्होंने भुगता। प्रभु बस थे ना भक्तों में, वो तो बहुत बड़ी भक्त थी उनकी, अपनी भक्ति करके तपोबल पर उसने जालंधर को इतना उच्च स्थान पर पहुंचा दिया, इतना ऐश्वर्य और इतनी ताकत मिल गई थी। तो प्रभु ने उसके वश में होकर उस जीवन को भी भोगा त्रेता में, राम का जन्म लेकर के। और उसके बाद जब उसने श्राप दिया कि जाओ, उसके बाद तुरंत उसके शरीर से ऐसी अग्नि निकली कि पूरी तरह से जो है उस अग्नि कुंड में वो समा गई वृंदा, अपने पूरे शरीर को जला दिया। विष्णु भगवान मना करते रहे, अंत में उसके मुंह में इतना पड़ गए, वहीं जो है धूनी में चारों तरफ उसका जो चिता की भस्म थी उसको लपेट करके प्रभु वहीं पड़े रहे। आज की कथा यहीं समाप्त होगी, इसके आगे कल बोलेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल, बोलो कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो दुर्गा माता मंदिर की, बोलो प्रभु भक्तों की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुर्षिर्मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुर्षिर्मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुर्षिर्मामृतात्। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो दुर्गा माता मंदिर की। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो प्रभु भक्तों की जय।